एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है और उनकी नेचर बतानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस 2.5 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2.5 एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिस 2x, और 4x का डेरिवेटिव 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये 3 के साथ कैंसिल, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2.5 टाइम्स 2 इज़ 5x प्लस 4। अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर दें या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर दें। तो फैक्टराइजेशन से अगर हम करते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसमें से x कॉमन ले लें, x माइनस 4, और सॉरी यहाँ पे आएगा आपका माइनस x, और इसमें से अगर माइनस 1 कॉमन ले लें ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 इज कॉमन एंड x माइनस 1 इज लेफ्ट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर दें कि इनको सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 1। अब ये दो x वैल्यूज हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की। अब इन दोनों को हम बारी बारी किस में पुट कर देते हैं, f ऑफ x के अंदर। तो जब 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 2.5, 1 का स्क्वायर 4 टाइम्स 1। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो द आंसर वुड बी 1.833। एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास ये आ गया। इसी तरह सेकंड लोकेशन जो है क्रिटिकल पॉइंट की, उसमें x4 है, 4 का क्यूब बाई 3 माइनस 2.5, 4 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 4। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं हमारे पास आंसर आता है माइनस 2.667 या 2.67। अब हमने इन पॉइंट्स को, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स की लोकेशंस आ गई, एक ये और एक ये। अब हमने इनकी नेचर चेक करनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम नेचर कैसे चेक करते हैं कि सबसे पहले तो हम इनको ड्रॉ कर देते हैं आसानी के लिए। एक है हमारे पास 1 और दूसरा है हमारे पास 4। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, x लेस देन 1 में से कोई पॉइंट लेना है जो कि लेस देन 1 हो। तो 0 लेस देन 1 है, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो इसमें 0 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 0 प्लस 4, तो आंसर इज 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है जब हम 1 की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव है, फंक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब 1 से जब ग्रेटर हो एफ प्राइम, लेकिन 4 चूँकि अनदर क्रिटिकल पॉइंट है तो 4 को उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो 1 और 4 के दरमियान से कोई पॉइंट ले लेते हैं। फर्ज करो हमने 2 ले लिया, डेरिवेटिव के अंदर 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 2 प्लस 4, दिस गिव्स अस 4, 4 कैंसिल,
The answer is -10. So the answer is, sorry, +4, 4 and 4, 8, -10, the answer is -2, which is less than 0. इसका मतलब है कि 1 से जब हम दूर जाते हैं, ठीक है, तो फंक्शन क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा 1 है। जब हम इससे दूर जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो देखें ये मैक्सिमम पॉइंट है, 1 के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसीलिए f हैज़ relative maximum at what, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या है, relative मैक्सिमा है। अब 4 के लेफ्ट पे x इज लेस देन 4, लेकिन वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं 2, तो अगर मैं वही इसी चीज़ को रिपीट कर दूं तो वो क्या है, -2 विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है जब हम 4 की तरफ आ रहे हैं तो फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, और अब देखते हैं कि जब हम 4 से कोई ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, फर्ज करो 5 ले लिए, तो 5 का स्क्वायर -5 टाइम्स 5 प्लस 4, 25, 25, 4, तो आंसर इज 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है जब हम 4 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, हमारा फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए 4 पे क्या चीज़ आ रही है, रिलेटिव मिनिमम, छोटी वैल्यू आ रही है, तो हम लिख देते हैं f has relative minimum at this critical point, which was 2.667। तो इसकी नेचर क्या है, रिलेटिव मिनिमम, इसकी नेचर क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम। अब ये था बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर आपने इसको चेक करना हो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब दूसरी बात, क्या 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि 1 के लेफ्ट और राइट पे अगर एक जैसे साइन हो तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। देखिए 1 के लेफ्ट और राइट पे साइन क्या है, दोनों डिफरेंट है, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। इसी तरह 4, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है, ये भी नहीं है। बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट 4 के लेफ्ट और राइट पे साइन डिफरेंट है, सॉरी ये नहीं है, ये 4 के लेफ्ट पे और 4 के राइट पे साइन डिफरेंट है, सेम नहीं है, इसलिए ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अगर हमने चेक करना है कि कनकेव अप एंड डाउन है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था x² - 5x + 4, हम दोबारा इसी का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये 2x - 5 आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स की x वैल्यूज हमारे पास है, एक 1 है और दूसरी क्या है, 4 है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि आप इनको डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करके चेक करो इसकी वैल्यू क्या आती है। तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जब हम 1 पुट कर देते हैं तो द आंसर इज -3 विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, f is concave down on 1 and 1 पॉइंट, जो भी उसका पॉइंट है। और आप डबल डेरिवेटिव के अंदर 4 पुट कर दो, तो 2 × 4 - 5 इज 16 - 5 इज 11 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या है, कनकेव अप है, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हो यहाँ से भी, देखिए ये कनकेव डाउन है 1 के ऊपर और 4 के ऊपर क्या है, कनकेव अप है। तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। अब इसमें तो कहा गया कि क्रिटिकल पॉइंट की आपने नेचर बतानी है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपसे सिर्फ कहा जाए कि आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी फाइंड करो, ये ना फाइंड करो कि ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है, वो आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपसे पूछें
कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो वो उसमें आपने क्या करना होता है, आप डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखो और सॉल्व करो। हमने क्रिटिकल पॉइंट को नहीं चेक करना कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है, हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आपने डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, जो कि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। तो ये x की वैल्यू है, इसको आप फंक्शन के अंदर पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5/2 फंक्शन के अंदर पुट कर दें, सॉल्व कर दें, तो आंसर आता है 2, तो ये है 5/2, इसका आंसर आता है -0.42। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है, उसको हम कैसे चेक करते हैं, हमने डबल डेरिवेटिव के अंदर इसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट को चेक करना है। इसके साइन, डबल डेरिवेटिव के साइन 5/2 के लेफ्ट और राइट पर डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर डिफरेंट नहीं है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। 5/2 मतलब 2.5, इसके लेफ्ट पे 0 है, तो 0 डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दें, आंसर इज -5 विच इज़ लेस देन 0, और 2.5 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 5 इज 6 इज 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो देखिए इनका साइन डिफरेंट है, दैट मीन्स कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का नहीं कहा गया। इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो गिवन क्रिटिकल पॉइंट्स है जो आपने फाइंड किए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है, तो वो यहाँ तक ख़त्म हो गया था। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर आपने ये करना है।